हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान मूलचंद शर्मा ने कई अहम प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने बताया कि पूरे हरियाणा में जिन साइट पर माइनिंग बंद थी उनकी ऑक्शन का काम शुरू हो चुका है। आगामी 24 से 25 अप्रैल को यमुना नदी की माइनिंग की ऑक्शन होगा। हरियाणा के खनन एवं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा इस वक्त मेरे साथ है। खनन और परिवहन व्यवस्था से जुड़े तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर, इस वक्त हरियाणा में खनन की स्थिति क्या है? कहां पर खनन जो है वो चल रहा है, कहां पर खनन जो है वो बंद है और आगे क्या रणनीति है सर इसको लेकर? जो पूरे हरियाणा प्रदेश में जिस तरह के खनन कहीं 10 साल कहीं 15 साल से खनन की खान दी गई है, कुछ बंद होने जा रही हैं और कुछ नई खुलने जा रही हैं। जैसे पलवल है, फरीदाबाद है, तो माइनों की ऑक्शन है और 24-25 से हमारे पलवल जिले की यमुना जो सैन है उसकी ऑक्शन है। तो उसके 7 पॉइंट हैं। बहुत लंबे समय से क्यों लोगों को महंगी रेती मिलती थी, चोरी होती थी, उस सबको ख़त्म करने के लिए लोगों को सस्ते दाम पर मिले, सरकार के खजाने को रेवेन्यू मिले और लोगों को काम मिले, लोगों को काम भी देना। पर प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूंगा, जिन हालात में कहीं फॉरेस्ट से कहीं एनसीजेड से निकाल के इस सारे को लाने में समय लगा। 1.5 वर्ष हमें जितना यमुना पे काम करना पड़ा, जब पलवल जिले में काम करना पड़ा, बार बार ऑब्जेक्शन लगते तो एनसीजेड का इलाका है, ये तो फॉरेस्ट का इलाका है, या माइनिंग नहीं हो सकती थी। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इसको सबको बाहर निकाला है और ऑक्शन चालू है और ऑक्शन से प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलेगा और रेवेन्यू का मिलेगा। तो ये जो आपने जानकारी दी सर, उसके मुताबिक खासतौर पर यमुना का जो तलहटी है यानी सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, इस क्षेत्र की माइनिंग फिलहाल जो है वो ऑक्शन होने जा रही है। फरीदाबाद की 4 माइन्स हो चुकी है और पलवल की 4 माइनों की ऑक्शन है। सोनीपत की होने जा रही है, करनाल की है, पानीपत की है, जहां पॉइंट बते यमुना के लेकर पंचकुला से लेकर वहां तक, अम्बाला से लेकर होडल तक जो भी माइनिंग के जो जिले हैं उन सब की हम ऑक्शन करने धीरे 1 बाय 1 करके ऑक्शन करने हैं, जो प्रदेश के लोगों को लाभ मिलेगा। किस तारीख से ऑक्शन शुरू करने जा रहे हैं सर? कोई तारीख जो है वो इसकी तय होगी? 24 तारीख से माइनिंग की ऑक्शन है, ये पेपर है। 25 है उसकी जो फॉर्मेलिटी जो पहले होंगी, जो अपनी कार्रवाई जो प्रक्रिया उसे पूरे कर लेंगे, पर 25 से ऑक्शन है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, मेरे जिले के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है, पहली बार ऑक्शन होने जा रही है। तो ये इससे सर लोगों को भी फायदा हुआ, एक तो सस्ते में मटेरियल मिलेगा और दूसरा चोरी का जो मामले बढ़ रहे थे, जो अवैध माइनिंग हो रही थी, उस पर रोक लगेगी। सबसे बड़ी बात है, चोरी के जो आरोप लगते थे, जो चोरियों से माफिया पैदा होते थे और जिसपे बार बार कर्म उठते थे, भाई यमुना से रेती निकलती है और स्वाभाविक है जिनके खेत हैं वहां से चोरियां करते थे, तो एक तो चोरी पे लगाम लगेगा, एक क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोगों का खात्मा होगा और प्रदेश को रेवेन्यू मिलेगा और लोगों को प्रदेश को रेवेन्यू मिलेगा। सर, महेंद्रगढ़ भिवानी जो क्षेत्र है उसकी जो माइंस है उनकी क्या स्थिति है? चूंकि वहां पिछले दिनों डाडम में एक बड़ा हादसा भी हुआ था, उस मामले में जो कमेटी बनी थी उसकी क्या कोई रिपोर्ट भी आई है? और दूसरा, उस क्षेत्र की माइनिंग को लेकर क्या तैयारी है सर? मैंने पूरे प्रदेश की माइनिंग को एक डायरेक्शन दी है कि अगर कोई माइनिंग पैरामीटर से सेफ्टी के हिसाब से कोई पैरामीटर, हम उसकी माइनिंग को कैंसिल करेंगे और माइनिंग में चाहे कोई आदमी हो उसकी बर्दाश्त की कतई नहीं सुनी जाएगी। दूसरा, अगर कोई माइनिंग के ड्यूज हैं, अगर रेवेन्यू ड्यूज है, उन माइनिंग को बिना देखे हम उनको भी सस्पेंड करेंगे। हमने कहा 20 दिन के अंदर अंदर या तो अपनी जो इतनी किस्तें नहीं है उन सबको बराबर करें नियम के अनुसार। अगर को नियम से भी कोई बाहर मिला हम उसकी माइनिंग को, और ये भी हमने डायरेक्शन दे दी, या तो माइनिंग अधिकारी अपने को सस्पेंड मान ले या माइनिंग सस्पेंड मान ले। 2 ही काम करेंगे हम, तीसरा काम नहीं करेंगे। या तो माइनिंग का अधिकारी सस्पेंड मिलेगा या माइनिंग सस्पेंड मिलेगी। अगर समय पे किस्त हमको नहीं मिलेंगी, दोनों में से एक काम करेंगे। सर, विपक्ष जो है वो माइंस को लेकर बड़े आरोप लगाता है। रेवेन्यू राजस्व जो है वो माइंस का कितना बढ़ा है? चूंकि पूर्व की सरकारों में क्या एक मोटे तौर पर क्या आंकलन है आपके पास? अभी आपकी सरकार बनने के बाद किस तरीके से रेवेन्यू जो है वो आपका बढ़ा है? चूंकि कांग्रेस है या उससे पूर्व की जो सरकार है, आरोप ये लगाते हैं कि आज प्रदेश में धड़ल्ले से माइनिंग हो रही है, अवैध माइनिंग बढ़ रही है, लेकिन रेवेन्यू की स्थिति क्या है सर? प्रदेश वाले अपने समय में जाइए, उनकी सरकार 2005 से 14 रही,
वो 5 से 11 तक रेवेन्यू बताते हैं, 125-250 करोड़ रुपए था। 5 साल का बता रहा हूँ मैं आपको। अपने अतीत में जाए, माइनिंग वही थी, माइनिंग की ऑक्शन रॉयल्टी वही थी, कोई ये तय नहीं कि हमने रॉयल्टी बढ़ा दी। और माइनिंग बंद भी हुई है, हमने रेवेन्यू को जनरेट किया है, कलेक्शन करा है। और माइनिंग में हर आदमी का दिमाग है, इजी मनी है। हमने सबके व्यापार लीगली करे, इलीगल सबको बंद करा है। और लीगली ही काम कर पाएंगे, इलीगल काम प्रदेश में नहीं होने देंगे। कहते हैं जब किसी को सुधार होता है तो उसके खिलाफ सब होते हैं। आज माइनिंग का कलेक्शन एक उसमें 800-900 करोड़ रुपए, 1000 तक भी गया, कई गुना बढ़ा है। कई 1000 करोड़ तक माइनिंग सस्पेंड में होती, उसके बावजूद बढ़ा है। कोविड के समय नहीं, 2-2 महीना पूरे साल के साल कोविड में रहा है, 3-4 काम नहीं कर पाए लोग, उस समय में भी माइनिंग हजारों करोड़ तक गई है। ये बताएं क्या माइनिंग में सुधार बताएं, ये बता दें। तो ये आपकी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व की सरकार और जिसमें खनन मंत्री आप हैं, ये उस सरकार की ट्रांसपेरेंसी पॉलिसी के कारण संभव हो रहा है? ये अपने ऊपर विश्वास से हुआ है, अपने आत्मबल विश्वास पर और अपने प्रदेश के प्रति जो मुख्यमंत्री ने कहा भाई हम भ्रष्टाचार को लगाम लगाएंगे। हमने भ्रष्टाचार ये तो नहीं किया सब कुछ खत्म कर दिया, हमने भ्रष्टाचार के लगाम अवश्य लगाया है। तो इसी की परिणाम है ये। उसी का परिणाम। सर, माइंस के साथ साथ आपके पास ट्रांसपोर्ट विभाग है, यानी परिवहन विभाग की जिम्मेदारी आपके पास है। इस वक्त क्या स्थिति है सर? हरियाणा रोडवेज के बेड़े में बसें जो हैं वो और नई कब ऐड होने जा रही है, कितनी बसें आ रही है और क्या स्थिति है सर? नहीं, हरियाणा बेड़े में जो बसें बहुत कम है, 2800-2900 के आसपास बस है, बाकी 650 हम पे किलोमीटर स्कीम की है, 809 बस नई आ रही हैं, 250 मिनी में से। पर मेरा ये कहना है कि आने वाले समय में हम हरियाणा रोडवेज के बेड़े को में और बस बना रहे हैं, बिल्डअप बस। अब हम चैसी नहीं लेंगे, बनी बनाई बस लेंगे, क्यों आते ही बस आई अपना चालू कर दिया। और 1000 किलोमीटर 1000 बस और लेंगे, जो किलोमीटर स्कीम पे भी 1000 बस और लेंगे, और 1000 बस वैसे लेंगे जो लोग प्रदेश के लोगों को लाभ मिले। और अभी शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने कहा है, जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारों के साथ साथ उसमें हमने बसों की घोषणा की है, फ्री बसों को बिटिया को बचाओ। तो ये बसें जो है वो आप जो बता रहे हैं सर, 1000 बसें किलोमीटर स्कीम की आनी है, 809 बसें और बेड़े में शामिल होनी है, वो जल्द शामिल कर ली जाएगी? जल्दी, बहुत जल्दी। और वोल्वो बसें भी आ रही है सर? वॉल्वो 20 बस और लेकर आ रहे हैं, 150 लग्जरी बस और लेकर आ रहे हैं। और सर, अभी प्रदेश की जो बसें हैं वो अन्य राज्यों में जो जा रही है, चाहे उन धार्मिक स्थलों की बात करें, उन बसों की संख्या को राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, यानी जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पर और ज़्यादा बढ़ाई जाएंगी बसों की सर्विस हरियाणा रोडवेज की? आने वाले समय के बाद जैसे जैसे बस आते रहेंगे हम बसों को बढ़ाते रहेंगे। कोई हरियाणा रोडवेज के किराए में बढ़ोतरी पर कोई विचार हो रहा हो सर? अभी कोई विचार नहीं। यानी जो ये गरीब आदमी का इसको आप जहाज कहते हैं, ये इसी तरीके से सेवा देता रहेगा लोगों को? ऐसी सेवा देगा, बढ़कर सेवा देगा। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा मौजूद थे, जो ये कह रहे हैं कि प्रदेश में जो ऑक्शन माइनिंग की काफी समय से बंद थी, उसे अब जो है वो अप्रैल के आखिरी सप्ताह में किया जा रहा है। और इसके साथ ही परिवहन विभाग में भी रोडवेज के बेड़े में बसों की संख्या जल्द बढ़ाई जाएगी, ताकि आम आदमी को हरियाणा रोडवेज की बेहतर सेवाएं मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।